सुमति विमति दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। हाथ जोड़ क्यों खड़े हो नृप, क्रांति मचा दो भूतल पर, अपनी प्रबल भुजाओं से अग्नि वृष्टि कर दो थल पर। देखो देखो पृथ्वी रोती है, इसको धैर्य धराओ तुम, है आशीर्वाद यही नप, विजय पताका फहराओ तुम, प्रसन्न रहो। करता है प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, मन धर्म विवेक वितान तने रहो, निज शत्रु साल धरा तल पे, तीनों लोक में कीरत पुंज घने रहो। ये सम्मान विधे सदा सबके, हरे कृष्ण स्नेह सुदासु सने रहो, तब न्याय निकेतन मंदिर में चिरकाल विधे बने रहो, प्रसन्न रहो। भैया सुमति विमति हमारी पुत्री को बुलाया जाए। सियहि बुलाय प्रणाम करावा, प्रणाम करा। पुत्री मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। दीन आशीष सखी हर्षान। ये कौन? जनक सुता ये कौन? उमा रमा सी झिलमिल झांकी झलकाती यह कौन? ये किसकी पुत्री है? मुनि श्रेष्ठ आपने इसको नहीं पहचाना? कौन? ये सीता है। हाँ मुनि श्रेष्ठ ये सीता है। अरे वाह, बहुत दिनों के पश्चात में मिथिला में आना हुआ है ना, तो मैंने सीता को जब देखा था, बहुत समय पहले देखा था, तो सीता शिशु थी। जब मैं अपनी गोद में लेकर के सीता के लिए लाड लड़ाया करता था, तो बाबा बाबा कहकर के सीता अब मेरी दाढ़ी को नोचा करती। अब तो बहुत सहमी हो गई है बेटी। आशीर्वाद दिया। मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। ये गंग और जमल जोनो, सूर्य और चंद्र जोनो, ये पृथ्वी आकाश जोनो नियम सो बनो रहे, वेदन मनसार जोनो जगत पसार जोनो, ये नाम निराधार जोनो उदित बनो रहे। ये तुलसी को पेड़ जोनो, साल ग्राम मूठ जोनो, से सिर भार जोनो उदित बनो रहे। एहो दुलारी जनक नरेश चुकी, तेरे सुहाग सिंदूर सिर बनो रहे। मैंने सीता के लिए आशीर्वाद तो दिया पुत्री। सीता, ये मैं क्या देख रहा हूं बेटी? मैंने तेरे लिए आशीर्वाद दिया तो तेरी भाग रेख तो कुछ और ही संकेत दे रही है कि है भाग रेख उज्जवल इसकी, पर सुखों के इसके नाश लिखा। एक बार पति के साथ, दो बार से वनवास लिखा। फिर हरण कभी होगा इसको, पति वियोग का त्रास लिखा। सीता की वायु भक्ति पर उस रावण का सत्यानाश लिखा। ये रहे सदा मुनि मंडल में, नहीं महलों का वास लिखा। पर एक खुशी की बात है बेटी, तुझे सेवा में हनुमान सा दास लिखा। बली की जाओ भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि भगवान शिव को अंकों को मैठने में सामर्थ्यवान है। उनके सतनामों का जाप करो बेटी, जाओ। राम तकिलोचन रूप पार मार मधुमोचन। ये क्या देख रहा हूं? ये राजकुमार, इनकी ओर देखते हुए अचानक ऐसा चमत्कार कि मैंने इनकी ओर देखा तो मेरे मन की गति इस प्रकार से हो गई कि मन कहता है कि बार बार इन राजकुमारों की ओर ही देखता रहे। किसके पुत्र हैं? क्यों महामुनि? कहो। 100 यज्ञ करने का आपने संकल्प लिया था, 99 यज्ञ में पूर्ण करा के आया। अगर आपका वो संकल्प अभी अधूरा हो तो मैं आज भी हाथ में धनुष लेकर के और अपना फरसा लेकर के वो 100वां यज्ञ पूर्ण करा सकता हूँ। उसके विषय में क्या हुआ? नहीं मुनि श्रेष्ठ, आपने 99 यज्ञ तो हमारे पूरे कराई दिए थे और शेष रहा था 100वां यज्ञ, वो भी बेटा राम के द्वारा पूर्ण हो गया। ये महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। अरे ये किसी राजा के राजकुमार हैं। हाँ। मैं इनके लिए आशीर्वाद अवश्य दूंगा बेटा।
निडर रहो अरिके सदा, ये समर न जीते को, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतामर होय। राजपुत्रो मम भाग्य त्रलोकस्य नाथना, अरि सन्मुख जय प्राप्तो दीर्घायु राम लक्ष्मण प्रसन्न रहो। मोरे बिलो के विदेशन काव काव कर भी, पूछत जाने अजाने जिम क्या तो कोप सरी। ये क्या देख रहा हूं मैं? जब से यहां मिथिला में आया हूं तभी से राजाओं में कुछ छेड़छाड़ मुझे दृष्टिगोचर होती है। इधर उधर अशांत वातावरण मुझे दिखता है। विधेयराज, ये चारों ओर चमकती चमाचम रंगभूम कंचन मंडित की मंच छाई है। ये पंचनद राजस्थान केरल कश्मीर सभी सारे भूमंडल की भूप मंडली बुलाई है। ये मंजिल महोत्सव ऐसा कौन सा रचाया गया जो भांत भांत से ये पूरी मिथिला सजाई है। ये राजपुत्र दिख रहे यत्र तत्र मंडप में, क्या बेगी बताओ विदे भीड़ क्यों बढ़ाई है। ये तड़क भड़क कैसी विदे, तोड़ आज से सजी हुई हर गली गली हर गेह गे ये प्राचीन समीप दिखलाते हैं। तंबू बितान अत घने तने तेरे पर सुकेत लहराते हैं। है भिन्न भिन्न ही चिन्ह बने ये राजागण चढ़ आए हैं। अपनी सैन्य सजा करके ये चढ़ आए हैं या बुलवाए हैं षड्यंत्र कोई अपना रच के। इन राजाओं का यह आना क्यों हुआ है? क्यों नहीं मुनि श्रेष्ठ, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। ये तो आप जानते ही हो, जिस समय भगवान भोलेनाथ ने मुझे जो धनुष दिया था, मैं उसका विधिवत पूजन करता रहा। एक समय की बात है, मैं घर से बाहर गया था देव सभा में, तो मैंने महारानी सुनैना से कहा कि महारानी मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, तो धनुष का पूजन कर देना। फिर क्या हुआ? मुनि श्रेष्ठ, तो महारानी सुनैना घर के कार्य में धनुष का पूजन भूल गई। लेकिन मेरी जो छोटी बालिका सीता है, उसने देखा कि माताजी ने अभी तक धनुष का पूजन नहीं किया है। तो किशोर अवस्था की जो छोटी बालिका सीता है, उसने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाएं हाथ से गौ के गोबर का लेपन कर पुनः उसी स्थान पर रख दिया। मैं जब घर लौट करके वापस आया, मैंने महारानी से पूछा कि महारानी तुमने धनुष का पूजन किया? तो महारानी ने कहा कि महाराज मुझे तो याद नहीं रही, मैंने पूजन नहीं किया, लेकिन हमारी सीता ने धनुष का पूजन कर दिया। एक हाथ से धनुष का उठाया, दूसरे हाथ से लेपन कर पुनः उसी स्थान पर रख दिया। मुनि श्रेष्ठ, उसी दिन मैंने ये संकल्प किया था, ये घोषणा की थी कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। मतलब? चाहे वो राजा किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, आज वह कार्य मेरा पूर्ण हुआ। मतलब सुनत वचन प्रियन खंडन हो गया? तुम्हारे के चाप खंड महिडान। ये क्या भगवान शिव के अजगम, आज तेरी ये दशा। तुझे भगवान शिव कितना लाड़ दुलार किया करते थे। मां पार्वती अपने आंचल से धनुष को साफ किया करती थी। भगवान शिव का नंदी धनुष को अपनी जिह्वा से चाट चाट करके स्वच्छ किया करता था। और आज उसी धनुष की ये दशा। और पिताता, ये आज खंड खंड क्यों ना होते हाथ, अजगब अखंड के ये टूक दो कहते, ये टूक टूक हो गया कुठार पोना पहले ही। ये फूट फूट बारद विशाल क्यों ना बहते, ए ओ हरे कृष्ण। ये दशा धड़क क्यों नहीं जाती, ये कट नहीं जाती मेरी जिब्या बात कहते। ये शिव शिव शोक शिव, शिव शिव शोक शिव, वो जीवित है जगत में मोहम्मद राम के। अपिल शिवोले बचन कटोरा, जन जनक जनक पे दौरा। तेज दिखा मोड़ नच आजू, उलटो मौजाले तब राजू। आज
धनुष का खंडन किसने किया है? बोल, अरे मूर्ख जनक बतला मुझको कि ये आज धनुबा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने तेरी सीता से नाता जोड़ा है? अब दंड सीख बतला मुझको, नहीं तो वरना चौपट कर डालूंगा। ये जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। या तो उसका नाम बता दे, या सभा में से निकाल के उसे सामने कर दे, नहीं तो एक राजा के भोरे में सारे राजा मारे जाएंगे। कुटल भूपाल से मनमाही। इसीलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा था, हम जानते थे फरसे वाले बाबा आएंगे। अब बताइए किसने धनुष तोड़ा है? जो बताएगा उसी को बाबा मार डालेगा, फिर तो अपना ही विवाह होगा सीता से। किसने तोड़ा है? सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हर हृदय हर शुभ साध कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है केवल एक दास तुम्हारा। हे मुनिनाथ, भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर देने वाला कोई भगवान शंकर का प्यारा या फिर आपका दासी ही होगा। कारण के आयुष का कहिए किन मोही, आयुष का कहिए किन मोही। हे मुनिनाथ, अब आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप उसे कहें। कारण के शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आप ही का होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि तूने कहा भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला भगवान शिव का प्रिय और मेरा दास। सुनो राम जी शिव धर तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। ये कान खोल करके सुन लो कि आज जिसने भी धनुष का खंडन किया है, आज वो मेरे लिए सहस्त्राव अर्जुन के समान मेरा वो शत्रु है। सो भी लगाए ब्याह समाजन तुम्हारे जी सब राजा। कान खोल करके सुन लो राम, सब राजा कान खोल करके सुन लो। या तो सामने निकल करके आ जाओ, नहीं तो मैं अपने फरसे से एक एक राजा को काट डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो डरे अपमाने। बहुत नहीं तोरी लड़काई, कबहु न असेर से कीने घुसाई। ए धन पर ममता है तो सुनिर साए बोले प्रभु के तो। बाबा प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। हाँ बोल, हो गया भाई तेरा प्रणाम। बाबा हमने तो ऐसी बचपन में कई धनुषियां तोड़ डाली, परंतु ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। बाबा इस धनुष पर क्या आपकी ज्यादा ममता है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? मुनिनाथ, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोनों में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा मुनिनाथ, अच्छा अपराधी हम ही सही। अरे हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। पहला अपराध तो तेरा ये था कि तूने भगवान शिव के अजगब को धनु ही बताया, और दूसरा अपराध तेरा ये कि तू बीच में आकर के बोला। क्या कभी तूने वेदों को अध्ययन नहीं किया?
क्या तू अपने गुरु के साथ कभी संतों की समाज में नहीं गया? वेदों का अध्ययन के श्रुति पुराण और कोविद में मनुस्मृति का कथन यही कि दो पुरुषों के सम्भाषण में तृतीय पुरुष का काम नहीं। अगर उन दोनों में से अगर बोलने का अधिकार रखता है, उन दोनों में से किसी एक का निर्बल पक्ष पर जाए, हाँ, तृतीय पुरुष यदि योग है तो उन दोनों को ही समझाए। मैं तुझसे पूछता हूं कि या तू अपने गुरु से योग हुआ, पर ये रामचंद्र भोला ऐसा है तो क्यों रे लक्ष्मण, तू बीच में आकर क्यों बोला? क्या कहा? मैं क्यों बोला? अरे जब इस भरे स्वयंवर में विधि ने निर्वीर मही कह डाली थी, उस समय अकेले लक्ष्मण ने इन सबकी मर्यादा पाली थी, जिसका खंडन किया जनक ने, मैंने मंडन कर डाला। अरे मौन रपत जब थे विधि को, मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि, हे माननीत, मेरे द्वारा जिसका खंडन है, जब तक जीवित रहूं धरा पर हो लेना पाइए खंडन है। दे रहे चुनौती आज आप, अरे दे रहे चुनौती आज आप, वीरत्व भाव से फिर बोला, वीरेश पुनः इसका खंडन करने हेतु मैं बोला। मगर अनुचित बोला, रे नप बालक काल बस, बोलत तो न संहार, ये धनु ही सनित्र प्रार्थन, ये विदित सकल संसार। पहला अपराध तेरा के धनु ही बताया, बीच में आकर के बोला और बोला फिर भी अनुचित बोला। तूने कहा था कि ये भगवान शिव का जो अजगब है ये धनुहिया, और हमने अपने बचपन में बहुत ही धनुया तोड़ डाली। तो मैं तुझसे पूछना चाहूंगा कि अब क्या तू बुढ़ा हो गया है? वो तेरा कौन सा बचपन था भाई कि जिस बचपन में तूने बहुत सारी धनुया तोड़ डाली? मुनिया बचपन था? आप सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं सुनना तो चाहता सुनो, हूं। प्रभु शेषव काल की याद करो। ये बात हुई है विशेष पुरानी। आप गए तपोवन को, बहुधन ही तोड़ी ललकानी। हरे कृष्णा जोड़ कियो कुछ भी, बन गए क्षमा सिंध महामुनि ज्ञानी। अरे यह चाप में ऐसी कौन सी विशेषता जो कि मुनिनाथ ने एती उतावली ठानी। अच्छा, उतावली ठानी। हाँ, ये मुनिनाथ। दोष नहीं निर्दोषी बनता स्वयं धनुष के दो टूक नहीं सामने दिखाते हैं। ज्ञात नहीं प्रभाव कुछ, बालक तुझे तो बद से बचाते हैं। अरे काल को बुलावे मत सावधान करने को, मेरे सोच समुद्र से बिंदु दो बरसाते हैं। मुनिनाथ, आप प्रथा में इतना क्रोध ना करें, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। अरे जोर कियो ना कछु प्रभु ने, ऋषिनाथ कृपा कर बहुना तनीजे। कोप करो जैसे दोष नहीं, तस देव प्रसाद कलंक ला दीजो। श्री राम के हाथ लगावत ही झट टूट गयो हिये में गुन लीजे। कहा मुनि जी लाभ भयो हमको, अरे यह जीर्ण चाप पे रोष ना कीजिए। लक्ष्मण, आज मैं तुझे बता रहा हूं, आज मैं सत्य कह रहा हूं लक्ष्मण, कि ये तोड़ा है पिनाक जिस पापी पाखंडी ने काट काट शीश रक्त नदिया बहाव में आज काट डारूं, मार डारूं। मिथिलापुर में धूम सी मचाऊ में जो न करो हेती, तो आज शपथ गुरु चरण की ये फेंक दूंगा चाप परशुराम ना कहूं मैं। मुनिनाथ, हाँ, अरे आप मुझे जानते नहीं हो। ब्राह्मण विचार के बचाओ मोह बार बार, ना ही तो मार छिड़ में मिटाऊं मैं। एते काम करूं नाते वहां से वीरेश, अरे अस्त्र शस्त्र छाड़ वीर लखन लाल ना कहूं मैं। अस्त्र शस्त्र छाड़। हाँ। याद रखना लक्ष्मण, आज मैं सूरवंश नासो विनाशो क्षत्रिय मंडल को, जितने भी वंशी है ना, सूरवंशी चंद्रवंशी, आज सबका नामो निशान मिटा दूंगा। आज मैं सूरवंश नासो विनाशो क्षत्रिय मंडल को और चंद्रवंश नासो धूर धूषित बनाऊं मैं। नागवंश नासू विनाशु राठौरण को, सोनद चौहानन की आज सरता बहाऊ में। जो ना करो एती तो मोह शपथ गुरु चरण की फेंक दूंगा चाप परशुराम ना कहूं मैं। मुनिनाथ, आप प्रथा में इतना क्रोध ना करें, क्योंकि अरे नौते के बिना ही आए जनक सभा में आप, तो हूँ यहाँ बोलत हो बचन रुकाई के हाँप से रहे हो, तन कांप से रहे हो। यासो आप यहाँ बैठो, मैं लाऊं थार मलाई के, माल पुआ मोहन थार रबड़ी खीर खोवा कंद, कहो तो परोसू बचन सच्चाई के। अरे मुनिनाथ रिस त्याग की या फरसाकू दूर डारो, मार के मैया काम कर चुके कसाई के। खराब कर सर चुके काट बाबा डालूंगा। इसको। हाँ।
क्या रे, क्या हुआ? ये हुआ बाबा, हाँ हाँ, आपने अपनी माता को मारा, तो क्या हुआ? उसका सर काटा। मुझे मत काटिएगा, सब देख रहे हैं यहाँ पर। सुनिए, आपने माता को मारा ना, आप सबसे बड़े हत्यारे हो, तभी आप साधु बन गए हो। याद रखना, आज मैं तेरी भी गर्दन काट डालूंगा। जो तू मुझे खोआ खांड खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण करके बखान रहा है ना, कि यो अपराध ना जीवित छोड़ो तोर की या बतावत चुनो। सन्मुख आज दिखावो जोर, अब सरे सुन के जरे मन दूनो। जो न करूंगा ऐती आज लक्ष्मण, तो आज समझ लेना बना दूंगा मैं तेरा। मुनीनाथ, मैं तो क्रोध बढ़ रहा है दूना। अरे मुनीनाथ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ ये सड़ा है। आप बार बार में इतना क्रोध ना करें मुनीनाथ। तायो तो पवन सतायो सरद आए, अरे सर गयो सरेश, कई जुगन को धरो हतो। बिना रंग रोगन के सकुचत ही लीनो हाथ, तान के पिनाक कछु जोर ना किया हो तो क्षमा बंतु हुजे, मोपे नयो बनवाए लीजे। अरे जीर्ण पुरानो जान तुम ही तो धरो हो तो, अब लायो कौन शासन प्रभातन हुतासन रूपे। मुनीनाथ, अब चाहे जो कहो पर सरासन सरो हो तो। फिर वही बात, सरासन सयो है तो। ये जनक सभा सत्य में नहीं थी सब राजाओं को, मान रावण को देख अपमान कछु करो हो तो। ताई समय लंका मद अग्निशिखा प्रकट भी, जाने आकर्षण वो रसिक गमन करे हो तो। बालासुर जाकी प्रदक्षिणा करे बार बार, बेग निज गए गए अपने ग्रह को गए हो तो पापी बतलावे तू बार बार, कह रे कुमारी ये सरासन कब सयो हो तो। मुनीनाथ, अरे गला खूब हिमालय की हिम्मत, दृढ़ता दृढ़ता वही लुट गया। मिथिलापुर मध्य रहा सरता, रंग रोगन भी छूट गया। श्री राम के हाथ लगावती, सच मानिए का चसा फूट गया। हरे कृष्ण, ना जोर कियो कुछ भी, सिर चाप तड़ातड़ टूट गया। शिव चाप तड़ातड़ टूट गया। तो आज मैं तुझे दो डालूंगा हो राजा के कुमार। क्या बात करे पागलों की सी, आज तू पागल समझ करके इस प्रकार के ये आकर के मुझसे वचन बोल रहा है। मेरे क्रोध से तू भयभीत नहीं हो रहा है। आज मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा, मैं तुझे जीवित छोड़ा इसलिए। सुन लक्ष्मण के व्यस वो तरे राम, गुरु समीप गवने सकुच पहलवान विवाम। राम मुझे मार डालूंगा, देख ले कि तेरा भाई किस तरह से मेरे सामने जिद्दा चला रहा है। बर और बालक एक स्वभाव, इनही न संत विदुषी न खाओ। नाही कछो काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे भगवान, आप इस बच्चे के अपराध को क्षमा करें, कारण के अभी तो इसका शुद्ध दूध का मुख है। कारण के बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है। हाँ बाबा, देखिए, उनका शुद्ध दूध का मुख है और इनका शुद्ध दही का मुख है और आपका शुद्ध लाल मिर्च का मुख। जो तुम आते हो मुनि की नाही, पद सरोज सिर से सुदत गुसाई। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, यदि आप ब्राह्मणों की भांति यहाँ आते तो यही भैया लक्ष्मण आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करता। राम माते लगो नाम हमारा, परस सहते बड़े नाम तुम्हारा। मेरा 2 अक्षर का नाम है राम, कहाँ आपका परसे के सहित 5 अक्षर का नाम है परशुराम। भजभगन मुझ में और आप में, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं हूँ राम, आप हो परशुराम, कहिए तो किसका नाम बड़ा? बस बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। क्षमा देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे अंदर तो केवल एक ही गुण है, वो भी हमारा धनुष, लेकिन आपके अंदर तो परम पवित्र 9 गुण विराजमान हैं। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। मुनिनाथ, सभी प्रकार से हम आपसे हार चुके हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान बच्चों की बातों में उचित न अनुचित रहता है। ये तो गंगा का है, वहाँ आए जो कुछ बहता है,
ब्राह्मण की भांत आप आते तो ये सहलेता लाते भी, पर वीरों जैसा भेष देख इसने भी इतनी बातें की। जो दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, आपका अपराधी मैं हूँ, आप राम- मेरे लिए दंड दें। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख मुनि देख राज, तुम्हारे ले, भाई ले, को, ले, ले, देख ले, 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 भाई ले, को, ये कानी आंख करके मुझे चिढ़ाता है, ये झलका दिखाता है। ले, ले, ले। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को, ये छाती मेरी जल जाती है। अरे मुनिनाथ, आप क्यों जल रहे हैं? अरे नौके चौके कहा, एक तुम ही हो परशुराम, भंग अस खाए के भागत हो गिले ले 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 ले। हम हैं कुमार उदार रघुवंशी के, खेल में बाल जो मोसो कर खेले ले 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 ले। भागो जब पंछी जब खेदे बा को बाज धाए, अरे तरु पे चिल्लाए चील जैसे करे चिले ले 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 ले। लल्लो चप्पो श्री राम करे, क्योंकि जिनको विवाह हो, अरे हमारा तो सिंगट्टा करे टेले ले 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 ले। ये तेरी टिलिली का डालूंगा, ये चंदन चढ़ाने शंकर आराधत हो। आओ वीरभद्र दिखाओ टिली, ये भूत प्रेत दानव सब डमरू बजाना थे, योगिनी की नत सो मिटाऊं तेरी गिली, रसकर कुंठ कुठार की धासो आज मिटाऊं तेरी गिली। धन के तुरैया तो लाज नहीं आवे नेक, ये तोड़ जाओ त्यात्या सो कहते है तू टिली। अरे मुनीनाथ, नाचे कूदे बहुत प्रभु श्री राम जी के आगे, फिर भी कुछ ना दिया। राम जी ने हाथ उठा के, ये वृथा आपकी दे हिली, लो मैं ही आपको दे देता हूँ टेली ले 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 ले। ये निजगावत गौरव शान बड़े अभिमान बनावत हिली, ये संतोष नहीं आवत और मैं रघुनंदन है गई खिली। रसकर कंठ कुठार की धासो आज मिटाऊं तेरी गिली, वो बार बखान करे बलको मेरे सम्मान की शान है टिली। ये तेरी टिली का डालूंगा याद। मुनीनाथ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं ब्राह्मणों को भली प्रकार से जानता हूँ, ब्राह्मण कैसे होते हैं। अरे भूले से ना जाए जंग जूझन की बातन में, यदि ब्राह्मणों को पता चल जाए कि यही पास में लड़ाई हो रही है, तो ब्राह्मण डर के कारण भीतर घर में छुप जाते हैं। अरे भूले से ना जाए जंग जूझन की बातन में, भंग और भोजन कबूले कोस दूरी के, और ब्राह्मणों को पता चल जाए कि वहां पर भोजन हो रहे हैं, चाहे वो कितनी ही दूर हो, झट से पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए। अरे भूले से ना जाए जंग जूझन की बातन में, भंग और भोजन कबूले कोस दूरी के, तन बल सादल पे निर्बल ही बने रहे, पे प्रबल बने रहे भजन बल बूढ़ी के। अरे ब्राह्मण को अस्त्र के गहैया कैसे कहें, जो सदा दिवैया है आशीष पग भूरी के, बर्छी कटार तीर छुरी के ना वीर होत, अरे विप्र वीर होत खोवा खान खीर पूरी के। लक्ष्मण, मैं खोआ खान खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, वो पाखंड बहाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं वो ब्राह्मण हूँ कि जिस परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, मैं वो ब्राह्मण हूँ। ये ब्रह्मा जी के ब्राह्मण कुल में ब्रह्म तत्व का बेटा हूँ वेद धर्म का संचालक और पृथ्वी का धुरंधर नेता हूँ। मदमस्त सहस्त्रा बाहु को जमदग्नि पिता ने संगारा, ये क्षत्रिय उस दिन से शत्रु हुए, लाखों वीरों को मैंने मारा। मैं खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। परंतु मुनिनाथ, आज आपके आगे वे सहस्त्रा बाहु नहीं है, अरे है नहीं सन्मुख आज आपके सहस्त्रा बाहु, जिन्हें आप मारकर जो मद मारते हैं, है नहीं कोई गजानन सरानन जिन्हें आप पछाड़ कर घुड़नबाज गाते हैं, है नहीं कोई कायर कपूत नप क्रूरता जाकी देख आप हर्षाते हैं। अरे है तो वीरेश सन्मुख वीर लखन लाल, जाके कोप होत ये धरा अमर थरकाते हैं। सुन ले वीर लखन लाल, तेरी तो वीरता की चले क्या, मैं तेरी बाप की वीरता को भी जानता हूँ। तेरे बाप की वीरता की बात छोड़, जितने भी तेरे वंश में हुए मैं सबकी वीरता जानता हूँ। मैंने एक बार क्षत्रियों की ताकत को आजमाया था, सुन ले कान खोल करके लक्ष्मण, एक बार मैंने क्षत्रियों की ताकत को आजमाया था। उस समय तेरे बाबा को युद्ध संग्राम भूमि बुलवाया था, वो प्राणों की रक्षा मांगने को नारी बनकर आया था। इस योद्धाहीनपुरी का मैंने अयोध्या नाम धराया था, जिसमें आज तू रह रहा है ना, इसका नाम पहले था अवध।
जिसका कभी बद ना हुआ हो उसको कहते कि आबद। उस समय इसका नाम अवध था। जब मैंने क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया तब इसमें कोई योद्धा नहीं रहा, तो इसका नाम पड़ गया अयोध्या। जिसमें कोई योद्धा नहीं वो है अयोध्या। तो तेरा बाबा मेरे सामने नारियों का बाना बना करके, हाथों में चूड़ी पहन करके, साड़ी पहन करके, मेरे सामने दांतों में तिली दबा करके भिक्षा मांगने के लिए आया था कि जिसके लिए तू कह रहा कि वीर लखनदा कहा हूं ना, ये ना कहा हूं मैं सबको जानता हूं। वीरता की बड़ाई नहीं करना, याद रखना। मुनीनाथ, अरे छत्रीन के छोना छता वर्रन के से जाना करो। पहले छेड़ोगे तो पीछे मजा पाओगे। ये लाल लाल नैना कर नाहक बजाओ गाल। अरे छत्रीन के आगे जीव नेक ना चलाओगे। कौन के भरोसे ललकार देत बार बार, अरे सामना करूंगा तो हार भाग जाओगे। कहे मुनि ज्ञानी भेजी काल की निशानी, घर लौट जाओ महाराज नहीं भीख मांग खाओगे। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, मैंने कह दिया ना, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं। एक बार गयो मैं अबद अबज के उजाड़बे को, समझ ले कान खोल करके। मैंने आज तक विनाश किया है तो तेरे वंश का ही किया है, क्योंकि तेरे वंश में बहुत उत्पाती राजा हुए हैं। एक बार गयो मैं अबद अबद के उजाड़बे को, दौड़ दौड़ द्वारन के फाटक लगाए थे। जब उन लोगों ने सुन लिया कि परशुराम जी इस अयोध्या में आ गए हैं तो दौड़ दौड़ करके समस्त राजाओं ने अपने फाटकों को बंद कर लिया। एक बार गयो मैं अवध अवध के उजाड़बे को, दौड़ दौड़ द्वारण के फाटक लगाए थे। काट काट वीरन को और काट काट सूरन को समर की सेज पे मैंने बहुत सुलाए थे। ए लक्ष्मण बेब वही हो परशुराम जिसके आगे क्षत्रियों का एक बालक न बच पाए थे। प्राणों की रक्षा हेतु छुप गया तेरा बाबा। उसी दिन से बाबा तेरे नारी कवच कहलाए थे। मुनीनाथ, तेरे वंश में नारी कवच नाम का राजा हुआ है ना, वो उस परशुराम के भय के कारण नारी बन गया था, जन्म का नारी नहीं था। ये परशुराम उसे नारी बना दिया। अरे नारी के वंशत वाले तू परशुराम की होड़ कर सकता है? चल बोल क्या कह रहा है। मुनीनाथ, आप तो मुझे योद्धा लगते ही नहीं हो, क्योंकि ये एक और धारे बाण, एक और धारे धनु, एक और परस सुदर तेज तायो है, एक और सूल, एक और ये लोह बरुण जूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। महामुनि धन्य भृगवंशीष तुम्हें या विप्र वेश में अनोखो कौतिक दर्शायो है। मैंने तो जानी है कोई कुशल कारीगर, अरे या जनकपुरी में अस्त्र शस्त्र बेचने को आयो है। नहीं हूँ अस्त्र शस्त्र बेचने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ मैं, लेकर के जन्म अजर अमर अजन्मा हूँ, अफजल अखंड अनंत अपकारी हूँ। माता पिता आचार की रक्षा में प्रभु सदा, सज्जन साधुओं का सदैव हितकारी हूँ। मैं ब्रह्म का विचार लिए केवल तपस्वी नहीं, मैं कर्म में कुठालने हाल बेहाली हूँ। मेरे आगे जितने भी योद्धा आए उनके मैंने कंठगार गिराए। राम कान खोल करके सुन लो कि तुम्हारा भाई बार बार मुझे चिढ़ा रहा है। मैं परशुराम कहलाता हूँ क्योंकि अब इस पृथ्वी पर दो राम नहीं रहेंगे। चलो युद्ध करो मुझसे। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तुम भी तो राम कहते हो। मेरा नाम छीन करके तुम मुझ पर धाक जमाते हो तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। मुनीनाथ, आप मन में विचार कीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा जो अपराध है बहुत ही छोटा है, लेकिन आपका ये क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। छुअती टूट पे नाके पुराना मैं की हेतु करो अभिमान। कारण कि ये धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया, फिर मैं अभिमान करूं तो किस बात को लेके करूं। यदि हम संसार में ब्राह्मणों का अपमान करने लग जाएं, तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके के भय के कारण हम अपना ये मस्तक झुका दें? कोई नहीं है। यदि रणांगन में काल भी आके हमें ललकारता है तो हम उससे भी युद्ध करते हैं। मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कारण कि मैं रघुवंशी हूँ और क्षत्रिय हूँ। लेकिन जो ब्राह्मणों से डर जाता है वो तो अभय हो जाता है, उसे संसार में जीतने वाला कोई भी नहीं है। अवमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जो अधिक छेड़ता है हमको फिर मौन नहीं रहते हैं हम, इसलिए ना फरसा दिखलाओ, इससे कभी ना डरते हैं हम। हाँ, एक शस्त्र है दुर्जर पर जिसका हमको अब भी डर है। देखिए मुनिनाथ नीचे को, ये उन चरणों की ठोकर है। विप्रय प्रसादे कमला वरोहम,
विप्रय प्रसादय जिता जितोहम विप्रय प्रसादय धरणी धरोहम विप्रय प्रसादय मम नाम रामम। सोने मृदु गुण वचन रघुपत के उबरे पटल परसुधर मत के। ये क्या देख रहा हूं? ये तो वही चिन्ह मेरे बाबा भृगु के चिन्ह, नारायण भगवान की छाती में ये विद्वान थे, उनकी छाती में ये चरण, तो क्या नारायण भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर हो गया? एक परीक्षा और लेकर के रहूंगा। राम रमापति कर धन ले हो चौमित मोरे संदेह। हे राम, ये रमापति का धनुष है, इसे हाथ में लेकर के और चढ़ा करके मेरे संशय का निवारण करो राम। ठहर जाइए प्रभु। अरे जब गुरुजी का धनुष टूटा तो चेलाजी यहाँ झगड़ा करने के लिए आ गए, और कहीं चेलाजी का धनुष टूट गया तो गुरुजी और लड़ने के लिए ना आ जाएं। अरे ऐसा कुछ नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे विषय की बात नहीं है। हाँ राम, मेरे संशय का निवारण करो राम। देत चाप्या पै चल गए परशुराम मन विस्मय भयो। राणा राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। घोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम समान। रामचंद्र भगवान की। मुझसे बहुत बड़ा अज्ञान हो गया था नाथ, मेरे अपराधों के लिए क्षमा करो। ये धनुष भी अपने पास रखो और ये फरसा भी आप अपने ही पास में रखो, क्योंकि इस फरसा से तुम्हें आगे चल के काम करे पड़ेगा। आगे जाकर के लंका में तुम्हारा युद्ध होगा, तो लंका में जो कुंभकर्ण के पुत्र है कुंभ और निकुंभ, वे किसी दूसरे शस्त्र से नहीं मारे जाएंगे, इस फरसा से ही वो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए राम, ये फरसा भी आगे काम देगा। प्रणाम भगवान। ठहरिए मुनिनाथ, अरे जाने से पहले प्रभु के विवाह के लड्डू तो खा जाते। भैया रावण, ऐसा है जो मेरा प्रण था वो पूर्ण हो चुका है। राम के द्वारा धनुष का खंडन हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से अवल के लिए जाओ, पत्र का ले जाओ और महाराज दशरथ से कहना कि आप बारात के सहित विदेह राज ने जनकपुर बुलाए हो। का नाम उन्होंने सुना, दशरथ जी पुलकित हो गए, रोम रोम उनका गदगद हो गया कि मेरे राम का, मेरे लखन का समाचार लेके पत्रवाहक आया है। मेरे राम और लखन कैसे हैं? जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी। रिद सिद सौपति नदी सुहाई, तुमग अवध अवध कहूँ आई। मंत्री सुमंत, मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत समय से देख रहा हूँ कि जब से अयोध्या में मेरा राम का विवाह हुआ है, राम का विवाह होकर के आया है, तब से ही अयोध्या में मंगल बधाई बध रहे हैं, मंगल कलश पड़ रहे हैं, मंगल चौक पूरे जा रहे हैं, ये राम की खुशी में।
अवधपुरी जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान को अपना वचन याद दिलाना। इसके निमित्त उन्होंने ये मनुष्य देह धारण की है। हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी से कह देना कि वो किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं शीघ्र ही वो कार्य करूंगा, इससे देवताओं और ऋषियों का हित होगा और दुष्टों का नाश होगा। हे नारद, मेरे दिल में भक्त ऐसे ही निवास करते हैं जैसे नौमी के हृदय में माया निवास करती है। मंत्री सुमंत, मैं क्या देख रहा हूं, बहुत समय से देख रहा हूं कि जब से अयोध्या में मेरा राम का विवाह हुआ है, राम का विवाह होकर के आया है, तब से ही अयोध्या में मंगल बधाई बध रहे हैं, मंगल कलश पड़ रहे हैं, मंगल चौक पूरे जा रहे हैं, ये राम की खुशी में। क्योंकि राम और सीता मेरे घर में ऐसे लगते हैं कि दोनों रिद्धि सिद्धि के रूप में आकर के मेरे ग्रह में दोनों खेल रहे हैं। बड़ी अच्छी मनोहर जोड़ी है। परंतु बड़े दिनों के पश्चात आज मैंने मुकुर को हाथ में लेकर के मुख को देखा है। आज क्या देखने को मिल रहा है कि कान के समीप कुछ सफेद बाल हो गए हैं। तो वो बाल संकेत दे रहे हैं कि राजा, अब तेरा राज चलाने वाला समय नहीं रहा है, अब तो तेरा समय भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए शेष बचा है। क्योंकि मंत्री आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, अब तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। वो काली मतवाली रात गई, वो काली मतवाली रात गई, छा गया चांद सा उजियाला, तकताए राहु चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र करने वाला। क्योंकि मैं बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, जब मेरी अवस्था थी मैं बरसों गर्जा युद्ध स्थल में और बरसों विषयों में लग्न रहा, बरसों तक देखा राजपाट, बरसों महलों में मग्न रहा। अब खाक डाल इस झगड़े को, जल्दी तलाश कर मुक्ति को। अरे नादान ब्याज के लालच में क्यों खोए देता पूंजी को। ये बाल संकेत करके बताते हैं कि दे रामचंद्र को राजपाट। क्योंकि राम मेरा बहुत बड़ा हो गया है, अब तो हर प्रकार से योग हो गया है, वो हर वस्तु को संभालने वाला है, सब प्रकार से चतुर है। दे रामचंद्र को राजपाट, अब घर को छोड़ तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का शासन कर। तो मंत्री सुमंत, मेरे हृदय के विचार है कि अब मैं यहाँ का युवराज पद राम के लिए दे दूं तो ये कैसा रहेगा। इसमें तुम सब लोगों की क्या मति है, क्या सहमति है? जो मैं कह रहा हूं ये उचित है या अनुचित है? महाराज, आप अनुचित तो कभी कह भी नहीं सकते, क्योंकि आप साक्षात धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। पृथ्वी पर आप जैसा धर्मज्ञ राजा अभी तक नहीं हुआ है। और भगवान, आपने अवध की प्रत्येक जनता की बात को, मन के हृदय की बात को समझ करके ये आपने बात कही। आपके अवध की प्रत्येक जनता यही चाहती है कि राम राजा के रूप में हम राम को देखें। इसलिए महाराज, आपने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। तुम लोग सब लोगों का यही मत है कि राम के लिए यहाँ का युवराज पद दे दिया जाए। जी महाराज। तुम्हारी क्या सहमति है? महाराज, हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपकी आयु करोड़ों वर्षों की हो, कि जो आपके हृदय में इतना उत्तम विचार आया कि कल आप प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देने के लिए जा रहे हैं, तो इससे अधिक खुशी की बात आपके लिए,
हमारे लिए और समस्त प्रजावासियों के लिए हो ही नहीं सकती कि कल आप प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देंगे। धन्य हो। राजमत मुझे प्राप्त हो गया। अब जनमत और चाहता हूं इन सब से पूछा जाए कि इन सब की क्या राय है नगर निवासियों की, कि यहाँ का राम को युवराज बना दिया जाए या नहीं। सबसे पूछो। जो आज्ञा महाराज। भैया समस्त प्रवासियों आप जोर से हाथ उठा के बोलेंगे कि प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद दिया जाए या नहीं। दिया जाए, दिया जाए। जय हो महाराज की जय हो। महाराज समस्त प्रजावासी उत्साहित होकर कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को ही और कल ही युवराज पद दे दिया जाए। ठीक है, जनमत प्राप्त हो गया, राजमत प्राप्त हो गया। अब हम गुरु मत भी चाहते हैं। गुरु जी को चलकर के ये सुख संवाद सुनाएंगे। जैसा गुरु जी कहेंगे हम वैसे ही आगे करेंगे। गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव दया करना। महाराज दशरथ ने भैया प्रवासियों गुरुदेव को यह समाचार सुनाया। गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि राम को कल युवराज पद दिया जाएगा। भगवान श्री राम के समीप में गुरुदेव भगवान पधारे और सारी शिक्षाएं दी। अब तो पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि कल महाराज दशरथ भगवान श्री राम को युवराज पद देना चाहते हैं। तो सभी अयोध्यावासी बड़े ही प्रसन्न हैं। सुमंत जी और समस्त प्रवासियों कितनी खुशी की बात है कि कल हमारे महाराज प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देंगे। तो चलो खुशी से नाचो गाओ और मंगल गाओ। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। भैया तुम क्या सेवा करोगे? करूंगा। नाम मन तेरा मंदमती चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताहि कर कहीं गिरामत पे। सारी अयोध्यापुरी में बड़ी प्रसन्नता है कि कल राम युवराज पद ग्रहण करेंगे। लेकिन देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवता सारे व्याकुल हो गए। कल यदि भगवान श्री राम युवराज बन जाएंगे तो फिर इस रावण का विनाश कैसे होगा। तो देवताओं ने मिलकर के मां शारदा को कहा, हे देवताओं तुम देख अवधपुरी में कैसा हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है, क्योंकि कल प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो हम सभी देवता रावण के बंदी खाने में पड़े रहेंगे। इसलिए उचित तो यही रहेगा कि प्रभु राजा ना बन करके और उस रावण का विनाश करने के लिए वन में जाएं। परंतु अब क्या किया जा सकता है ब्रह्मा जी, कोई उपाय बतलाइए। भोलेनाथ मैं क्या बता सकता हूँ, आप भी कोई उपाय बताएं, क्या किया जाए। हम शारदा जी का आह्वान करते हैं, वही इस कार्य को कर सकती हैं। माँ शारदा का आह्वान किया और जैसे आह्वान किया माँ शारदा प्रकट हो गई। जय हो माँ। देवताओं ने कार्य बतला दिया। हे माँ शारदा आप शीघ्र ही अयोध्या के लिए जाइए और वहां पर कैकेयी की दासी एक मंत्रा है उसकी बुद्धि को आप भ्रमित कीजिए। ऐसा कार्य कीजिए जिससे प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा ना बने। माँ शारदा को भेजा और माँ शारदा पधारी अयोध्यापुरी में। तो सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम। लेकिन विचार किया माँ शारदा ने कि ये देवता कितने स्वार्थी होते हैं। ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सके पराए विभूति। अच्छे का बुरा और बुरे का अच्छा करते हैं। अगर किसी का बुरा हो रहा होता है तो उसे वह अच्छा कर देते हैं। माँ शारदा भस्म कर और पुत्र को वनवास दे। माँ शारदा ने मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया, अपनी माया का प्रभाव डाल दिया। हे भगवान ये आज क्या हो रहा है। ये सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कारण है।
चल करके किसी से पूछ लेती हूँ। राम राम राम। विचार तो करन दो ने को। बेटा बेटा रामू। दादी राम राम। हाँ बेटा ये बता, कहो। आज अयोध्या में क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी सजावट हो रही है, चौक पूरे जा रहे हैं, बंधनवार, तोरण, ध्वजा, पताका, जगह जगह पर कलश, नारियल, आम के पत्ता इत्यादि, ये सब क्या हो रहा है बेटा? तुम्हें नहीं मालूम कि ये अयोध्या एक दुल्हन की तरह क्यों सजाई जा रही है? अरे बेटा मुझे अब बुढ़ापे में कौन बतलाता है। तो सुनो, मैं बताऊंगा तुम्हें बुढ़ापे में। हाँ ये अयोध्या इसलिए सजाई जा रही है कि हमारे महाराज दशरथ प्रभु श्री राम को कल अयोध्या का युवराज पद देने वाले हैं। अरे 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 इसे देखो, जो सुन रहा है वही खुशी से नाचने लगा, और ये करम फूट ऐसी है कि सुन के माथे पे हाथ धर के रोने लगी। अरे दादी काहे को रो रही है? बेटा हाँ ये तूने क्या कह दिया? क्यों? क्या वो काला कलूटा राम अयोध्या का राजा बनने वाला है? अरे वो ही बनेंगे राजा, काले हो या गोरे, राजा तो राम को ही होना है। अब बेटा यहाँ पर कोई पंडित जी हैं? पंडित जी विराजमान हैं, देखो कितने सुंदर पंडित जी विराजमान हैं सामने। किधर है वो रहे। अब पंडित जी पाए लागू। प्रसन्न रहो, कहो। हाँ वो मैं ये कह रही हूँ। क्या कह रही हो? सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, सुनाई पड़ रहा है, आप आज्ञा करिए। हाँ तो ये बतलाइए, आप अपना पहले पटपरा खोल लीजिए। पटपरा? हाँ अरे बोलना तो सीख ले, पटपरा नहीं पत्रा। हाँ वही बेटा, मेरी उम्र पर आएगा ना तू भी राम राम की जगह लगाम लगाम कहने लग जाएगा बेटा। हाँ बतलाइए, क्या कहना चाहती हैं आप, क्या पूछना चाहती है? मैं ये कह रही हूँ बेटा, तू अपने उस पंचांग में थोड़ा खोल करके ये तो देख कि वो काला कलूटा राम अयोध्या का राजा होगा या मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा होगा। इस पत्रा में तो यही लिखा हुआ है कि भरत भुआल हो यह साची, कि तुम्हारे जो भरत लाल जी हैं वो अवश्य ही राजा होंगे, लेकिन ये पता नहीं कि अयोध्यापुरी के राजा होंगे या फिर इस पृथ्वी के राजा होंगे, ये मालूम नहीं। मैंने शब्दकोश पढ़ा है, 2-4 श्लोक सीख करके पंडित नहीं बनी हूँ मैं बेटा। बुआल का अर्थ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। भू माने पृथ्वी, आल माने गुफा, और भू माने पृथ्वी, आल माने राजा, 2 भावार्थ निकलते हैं। तो मेरा जो भावार्थ है वो यही है, गुफा वाला राजा नहीं, पृथ्वी का राजा। आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी, मैं तो यही चाहती थी। अब आप एक काम कीजिए जी, आपके कहे अनुसार मेरा बेटा भरत राजा हो जाएगा, जी, भुआल हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए मेरे साथ मेरे घर। हाँ घर क्या करना है? भोजन कराओगी? नहीं भोजन नहीं कराऊंगी। बात यह है पंडित जी, मैंने कल आटा पीसा था और मैं किसी काम से घर में अंदर चली गई तो एक कुत्ती न जाने कहां से आ गई और वो कुत्ती उस आटे में मुंह मार गई, यानी उसको झूठा कर गई कुत्ती। हाँ। अब हम तो कुत्ती का झूठा आटा खाते नहीं है, ब्राह्मणों के पेट में अग्नि होती है, ये सबको पचा जाते हैं। अरे नाश जाए। इसलिए चलिए मेरे साथ चलिए, आप दक्षिणा में सीधे सामान में उसको लेकर के आइए। झूठे आटे को हमको खिलाएगी? हाँ। अरे तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में तो जगह मिलेगी नहीं पंडित जी। क्यों? आप जानते ही नहीं हैं, नरक में हम गरीबों को जगह कहाँ मिलती है। माँ तो बड़े बड़े पैसे वाले पहले से ही टिकट कटा के रिजर्वेशन करा चुके हैं ना। चले आज इस तरह का त्रिया चरित्र दिखाऊंगी कि मेरा बेटा भरत ही अयोध्या का राजा होकर के रहेगा। वो काला कलूटा राम तो सिंहासन पर बैठ करके उसको लज्जित करेगा, मेरा बेटा भरत राजा हो जाएगा। हे हनुमान बाबा,
हे नौ दुर्गा, हे चंडी देवी, हे मनसा देवी, यदि मेरा बेटा भरत राजा हो गया तो मैं 1 पैसे की चनौरी प्रसाद बांट दूंगी आपके लिए। उतर दे न ले उसासु, नार चरत कर डारे आंसू। रानी जी पाए लागू। प्रसन्न रहो। हस कहरान गाल बड़ तोरे, दीन लखन सुख असमन मोरे। अरे मेरी समझ में नहीं आता है, तू और दिन जब आती थी तो मेरे समीप आकर के बैठती थी, आज तो तेरे ये गाल फूले हुए हैं, मुंह फूला हुआ है, क्या बात है? अरे तू बताती नहीं है, क्या लखन लाल ने तुझे कुछ उचित शिक्षा दे डाली है मंथरा? मंथरा, अरे तू बोल, क्या बात है मंथरा? अरे तू बोलती क्यों नहीं है? अरे तेरे मौन रहने से मुझको भय हो रहा है। अरे शीघ्रता से बतला, क्या बात है? तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? क्यों? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, महाराज सब कुशल से तो है ना? अरे बोलती क्यों नहीं है मंथरा? राम छाण कुशल कई आजू, जे जन सो देवराजू। महारानी जी, अरे भला अब हमको कौन शिक्षा देगा और किसका बल पा करके हम अपने इन गालों को फुलाएंगी? आज तो प्रसन्नता, और यदि सबसे ज्यादा प्रसन्नता है तो केवल राम के ही लिए है, क्योंकि आज नहीं कल प्रातः काल महाराज दशरथ उनको अयोध्या का राज तिलक दे रहे हैं। उनसे ज्यादा कुशल अयोध्या में और कोई नहीं है। नींद बहुत प्रिय से